महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। अजित पवार की शरद पवार से नजदीकियां बढ़ने की खबर सामने आ रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच अब वो बीजेपी नेता के ही निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चा सामने आ रही है। तो क्या है महाराष्ट्र एनडीए का ताजा हाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मची हुई है। एनडीए में मंत्रिमंडल के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक अब 15 दिसंबर को सभी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो पहले 14 दिसंबर को होना था। दरअसल एनडीए में विभागों के बंटवारे के लिए सहयोगी दल अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की जगह डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन विभागों को लेकर वो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बैठकों के कई दौर बीत जाने के बावजूद शिंदे को मनाने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखते हुए शिंदे सरकार के कार्यकाल में 6000 करोड़ की सड़क सीमेंटिंग प्रोजेक्ट में घटिया क्वालिटी के सामान के उपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने मामले में जांच के साथ ही दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब बीजेपी की तरफ से शिंदे को डराकर अपने खेमे में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। अजीत पवार भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। चाचा शरद पवार को लेकर उनका रुख नरम होता दिख रहा है। ऐसे में उनकी घर वापसी की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। इस बीच एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि शरद और अजीत पवार साथ आ जाएं। उनके इस बयान ने महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात भी की, लेकिन बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।